इजराइल ने हिजबुल्ला और बेरूत के आसपास उनके गढ़ में हमले और तेज कर दिए हैं। इस वक्त मैं दाहिए इलाके की उस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं जहां अभी ड्रोन अटैक किया गया है। आप देख रहे हैं धुएं का गुबार किस तरह से निकल रहा है आसमान की तरफ। इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग को बुझाने में लगी हुई हैं। मैं और नजदीक से तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और ये केवल एक हमला नहीं किया है, पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल ने तकरीबन 30 जगह पर हमला किया है और उसी में से एक हमला ये भी है। और देखिए किस तरह से फायर टेंडर्स कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की, लेकिन बिल्डिंग के अंदर धू धू कर जल रहा है और ये पूरी बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। एक खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे हिजबुल्लाह की कमर तोड़नी है, इसके लिए फाइनल असॉल्ट चल रहा है। और जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं जब हिजबुल्लाह के गढ़ को इजराइल गाजा में बदल कर रख के देगा। यानी अगर आप 6 महीने बाद यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो जिस तरह से ये धुआं निकल रहा है, जिस तरह से ये लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ से, ये देखिए कितनी बुरी तरह से यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक किया गया है। केबल एम्यूनिशन डिपो और जहां से गैस स्टेशन यानी सप्लाई होती है हिजबुल्लाह को, उन तमाम जगहों को निशाना बना रहा है इजराइल। और ये सबसे ताजा और सबसे करीबी तस्वीरें देख रहे हैं। पिछले 2 घंटे से हिजबुल्लाह के इस इलाके में घुसने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिजबुल्लाह के लोगों ने कहीं भी हमें घुसने नहीं दिया। ये एकमात्र बिल्डिंग है जहां पर देखिए किस तरह से फायर टेंडर्स कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की। इसके अंदर कौन था कौन नहीं था और क्या सूचना थी इजराइल के पास, उस पर हमला किया गया। ये ताजा तस्वीरें, चंद मिनट पहले ये हमला किया गया है और ऐसी तस्वीरें आज बहुत जगहों से बेरूत में देखने को मिल रही हैं। दाहिए इलाका वो इलाका है जहां पर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा शिया लोग रहते हैं और इसे गढ़ कहा जाता है नसरुल्लाह का, इसे शिया समुदाय का गढ़ कहा जाता है। इसलिए पूरे इलाके को इजराइल ने खाली करने की कल रात फिर से चेतावनी दी और कहा है कि सिविलियंस के लिए सुरक्षित नहीं है। यानी यहां पर हमले इसी तरह से तेज किए जाएंगे। जो 30 हमले पिछले 12 घंटे के अंदर अंदर किए गए हैं, उनमें से उन गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया है जिन गैस स्टेशन से हिजबुल्लाह की आर्मी को तेल की सप्लाई होती थी। उन एम्यूनिशन डिपोज को निशाना बनाया गया है जहां से आर्म्स और एम्यूनिशन साउथ बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लिए भेजा जा रहा था, जहां पर ग्राउंड पर लड़ाई चल रही है इजराइल की हिजबुल्लाह के साथ। यानी हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन को कैसे तोड़ना है, सीरिया से उसको मदद ना मिले, उसके गढ़ में दाहिए में जहां जहां पर भी उनके इंस्टॉलेशंस हैं, जहां जहां से पूरी प्लानिंग हो रही है, जहां जहां एम्यूनिशन डिपो है, जहां जहां से उनको बाकी सप्लाई का सामान और रसद भेजी जा रही है, उन तमाम जगहों को इसी तरह ड्रोन अटैक से निशाना बनाया जा रहा है। और ये सिलसिला अब तेज होगा क्योंकि कल बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि इजराइल को भी किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में ईरान को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान में जो भी उनके ऊपर हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमले तेज होने की एक खास वजह यह भी है कि 7 अक्टूबर का आपको दिन याद होगा। 7 अक्टूबर वही दिन था जब इजराइल पर हमला हुआ था। किबुत्स बेरी, रईम और अफराजा वो इलाके थे जहां पर हमास के आतंकियों ने घुसकर कई इजरायलियों को मार डाला था और साथ ही करीब 200 के आसपास बंधक बना लिए गए थे। उन बंधकों को अभी पूरी तरह से छुड़ाया नहीं जा सका है, लेकिन उसके बीच ही लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हमले तेज हुए हैं। एक तरफ ग्राउंड वॉर चल रहा है और दूसरी तरफ इजराइल लगातार ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। देखिए आप हमले की आवाजें, आज ये पहला है जब दिन में भी अटैक हो रहे हैं। पहले रात के समय में इस तरह के अटैक होते थे। बहुत बड़ी चुनौती है। हिजबुल्लाह के अंदर तनाव भी है, आसपास के इलाके खाली हैं, लेकिन इस तनाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से उसके गढ़ में ये हमले हो रहे हैं, उसे लगता यह है हिजबुल्लाह को कि इजराइल उसको गाजा में तब्दील करके रख देगा। इस तनाव के कारण ही हिजबुल्लाह अपनी प्लानिंग को लेकर या फिर इन हवाई हमलों से बचने को लेकर ईरान और अपने प्रॉक्सी जो कंट्रीज हैं जो उसे मदद करते हैं उन पर दबाव बना रहा है। लेकिन इजराइल के हमले कम होने की बजाय तेज हो रहे हैं। यानी क्या पूरे मिडिल ईस्ट में ये युद्ध फैल जाएगा, इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिका और इजराइल मिलकर उस हर डिस्ट्रक्शन को, यहां बेरूत की राजधानी, माफ कीजिएगा, लेबनान की राजधानी बेरूत के पास जो ये दाहिए इलाका गढ़ माना जाता था हिजबुल्लाह का, 1 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ, शिया समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, यहीं से सारा संचालन हिजबुल्लाह का होता था। उस
गढ़ को निशाना बना रहा है। ताबड़तोड़ स्ट्राइक किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट आपको दिखाता रहेगा। हम हर खबर आपको पहले दिखाएंगे। कैमरामैन चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दाहिए, बेरूत। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.